साधु की पहचान बताई। साधु तीन प्रकार के होते हैं, एक साधक, एक साधु, एक सिद्ध। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, मनु महाराज कपिल जी कह रहे हैं। साधक, एक साधु, एक सिद्ध। बोले साधक, साधु और सिद्ध में क्या अंतर है? बोले साधक जो अभी सधा नहीं है, सधने का प्रयास बार बार कर रहा है, इंद्रियों को रोकता तो है पर आंखें वहां चली जाती हैं जहां नहीं जाना चाहिए, जबरदस्ती। ये पता है कि वहां जाना गलत है, पर ये आंखें जो उसके बस में नहीं है, बार बार लगाम लगा रहा है, पर कहीं ना कहीं उसकी लगाम से बाहर उसकी आंखें हो जाती। ये कान उसके चाहते तो हैं कि भजन करें, पर कहीं ना कहीं वो कान वहां भी चले जाते हैं जहां लोगों की निंदा होती रहती है। बड़ा आनंदित होता है ये कान, एक आध दुई बात अपनी भी उसी में घुसेड़ देता है। जब जुआड़ पाता है पेंचे के, तो उसी में अपनों एक आध दुई बार पहनाई देता है कि अरे उनकी नस नस तो हम जानते, अरे उनको, उनके पूरा कुल खानदान हम जानते हैं। हमसे पूछा एक, अब भजन से वो कान चला गया वहां ना। जिह्वा, जिसको राम नाम करना चाहिए, जिसको भगवान नाम करना चाहिए, तो चाहते तो हम हैं, ये साधक है जो चाहता है कि अब बुराई ना करूं किसी की। लेकिन अंबिका प्रसाद जी अभी बिचवा बिचवा में चली जाती है वो हवा में। आहा, टेस्ट करिए, आपको परीक्षण हो रहा है। विजिट योर हार्ट। अपनी स्वतंत्रता पर कंट्रोल करें। जो इंद्रियां जो चाहे, अपने हृदय का निरीक्षण करें, कैसा है, क्या भगवान के योग्य है, ये सोचे। ये जो कमियां मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको फील कर सको, एहसास कर सको कि बिल्कुल वहां से बैठे बैठे मेरे हृदय की बात, और ये मेरे हृदय की बात भी है ना। चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक आधा बहुत महीने से एक मैं भी प्रयागराज के प्रसंग में एक बोला था, ईर्ष्या और असूया। ईर्ष्या वो है जो पड़ोसी की दीवार गिरा दे रही है, ईर्ष्या वो है जो पड़ोसी को जीने नहीं दे रही है, ईर्ष्या वो है जो खुला विरोध कर रही है, और असूया बड़े अच्छे कथावाचक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी वाणी है, तो तुरंत असूया वाला बोलेगा हाँ कथावाचक तो अच्छे हैं, वाणी भी बहुत अच्छी है और आचरण भी ठीक है, लेकिन बड़े मानी हैं, बड़े गुमानी हैं। ऐसे ये असूया है जो सारे गुणों के बीच में अपनी एक बत्ती बड़े बहुत महीनी से लगा रही है। ये बुद्धि की साधकता है, ये साधु नहीं, ये साधक है जो साधने का प्रयास कर रहा है, अभी सधा नहीं। दूसरा साधु है जो सध चुका है, और तीसरा सिद्ध है जो औरों को साधने का प्रयास कर रहा है। साधक, साधु और सिद्ध, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो डायरेक्ट, थोड़े समय कम है ना, हमारा कथा कहने में मन कम लगता है। अच्छा, ये भागने में ज्यादा मन लगता है कि जल्दी भागो नहीं, कपिल जी के पास रुके तो आज शाम हो जाए। समय बड़े कम रहते। भागवत तो बहुत विशाल अवगाहन का ज्ञान यज्ञ है ना, ये आप लिखा रखे, ये ज्ञान का यज्ञ है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। अब आज तो भागवत के विद्वान आपको अधिक मिलेंगे, पूजा सुनाने वाले चाहे कम मिले, समझ गए। भागवत के एक श्लोक में एक चीज को, एक विषय को सिद्ध करने में विद्वान की साधकता का समावेश हमारे हृदय में हो जाता है कि ये कैसे सिद्ध किए। हमारा मन स्वीकृति दे दे जो वो बोले, तब ये समझो कि उसने परिश्रम करके हमारे लिए कुछ तैयार किया है। ये भागवत का कथावाचक रसोईदार है। जैसे एक देवी होती है ना, एक पाकशाला में भोजन बनाने वाली महिला होती है, उसका ध्यान लगा रहता है कितनी बढ़िया चटनी बना दूं, कितना बढ़िया भोजन बना दूं, कितनी बढ़िया गोली मटोली रोटी बना दूं, और एकदम चकाचक पकी हो, खाने वाला वाह वाह कर सके, और एकदम चटकारा लेते हुए एक को राशन, एक को अन्न छोड़े ना। ऐसे कथावाचक का मन लगा रहे कि ऐसी कथा सुनाऊं कि पीने वाला अपने कानों का श्रवण पुटक बनाए बैठा रहे, और उसे 4 घंटे बीत जाए पीते पीते, और वो तृप्त ना हो, इतना संग्रह कर ले कि उसका जीवन बदल जाए, बिल्कुल वो अपने आप को देख सके, ये शीशे में अपने आप को देख सके।